इसका इंट्रोडक्शन है एडोबी। एक आपको पता है सॉफ्टवेयर कंपनी है। ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो पब्लिश करती हैं, बनाती हैं, डेवलप करती हैं। उसमें हम लोगों ने adobe.com पे अगर आप चाहो तो आपको इसमें दिखता है कि अगर आप वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहो, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है एडोबी की। अगर आप वहाँ से डाउनलोड करना चाहो तो adobe.com वेबसाइट है। यहाँ से आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड भी कर सकते हो, मतलब परचेज कर सकते हो, लाइसेंस बाय कर सकते हो। तो इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा एडवांटेजेस या कुछ इसकी आपको स्पेशल जो ऑफर्स वो आपको देता है, डिस्काउंट भी दे देता है बाजू का। डिपेंड करता है, कोई ऐसा ओकेजन आ रहा है कि वो आपको। तो ये प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। ये आपको फोटोशॉप करना हो, अगर आपने फोटो एडिटिंग करनी हो, इलिस्ट्रेटर अगर आपने इलिस्ट्रेशंस बनानी हो, कोई आपने डिज़ाइन बनाना हो, कोई लोगो बनाना है, कोई आइकन बनाना है, कोई फॉर्म बनाना है, कोई आपने कवर पेज बनाना है, या आपने कोई बैनर बनाना है, एनीथिंग लाइक दिस, तो इलिस्ट्रेटर में आप जाके इलिस्ट्रेटर में काम करते हैं या कॉरल में काम करते हैं वेक्टर ग्राफिक्स के लिए। ये रास्टर होती है, पिक्सल बेस्ड होता है। ये वेक्टर ग्राफिक्स होती है, इसमें आपको काम करना चाहो। इसके अलावा प्रीमियम प्रो आप यूज़ करते हो अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी हो। वीडियो एडिटिंग के लिए हम ये यूज़ करते हैं। और अगर आप जो एआई को इस्तेमाल करना चाहो, एआई के साथ फायरफ्लाई एक अच्छी लाइब्रेरी आपको दे देता है, अच्छी कलेक्शन ऑफ इमेजेस दे देता है, लेकिन ये पेड वर्जन है। ये फ्री या इसका क्रैक वर्जन अवेलेबल नहीं है। तो इलिस्ट्रेटर पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये आपको इसकी कुछ फीचर्स आपसे शेयर करेगा कि आप इससे क्या कर सकते हो, क्योंकि ये वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है इलिस्ट्रेटर। तो इसमें सिंपल आपको बताया है, ग्रो योर बिजनेस विद इलिस्ट्रेटर फॉर टीम्स इफ यू वांट टू क्रिएट हाई क्वालिटी वेक्टर ग्राफिक्स डिजाइन फॉर प्रिंट और ऑन द वेब। मतलब आपके पास डिजिटल मीडिया के लिए भी है और प्रिंट मीडिया के लिए भी कंटेंट बनाने के दोनों फीचर्स अवेलेबल हैं। अगर आप डिजिटल मीडिया के लिए बनाने चाहो, प्रिंट वगैरह करना है, बिजनेस कार्ड हो गया, कवर पेज हो गया, बुक टाइटल पेज हो गया, कोई इस तरह का कंटेंट हो गया जो प्रिंट रिक्वायर्ड है, जिसमें पब्लिश करना रिक्वायर्ड है, प्रेस में जाना रिक्वायर्ड है, तो प्रिंट मीडिया हो या वेब। वेब का मतलब होगा डिजिटल के लिए। तो ये दोनों बिजनेस की नीड्स को फुलफिल करने के लिए होता है। ट्रायल वर्जन आपको 14 डेज के लिए होगा, उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। क्यों चूज करते हैं इलिस्ट्रेटर को? ठीक है, इसमें अगर आपने कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, कंटेंट बनाना है जिसमें लाइंस इस्तेमाल होंगी, शेप्स इस्तेमाल होंगी, कलर्स होंगे, प्रोफेशनली अगर आप कोई आर्ट वर्क कोई बनाना चाह रहे हो जिसको किसी साइज पे भी आप स्केल करना चाहो, किसी साइज पे छोटा से छोटा करना चाहो या बड़े से बड़ा आप बिलबोर्ड के ऊपर डिजाइन को लेके जाना चाहो, दोनों के लिए जो वेक्टर ग्राफिक की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होती है, ये शेप्स होती हैं। बैकग्राउंड में मैथमेटिकल फार्मूलाज इन्वॉल्व होते हैं, और जैसे आप शेप को जूम करते हो या मैग्नीफाई करते हो, ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेशन होती हैं और आपका शेप उस साइज पे स्केल अप होके या डिज़ाइन स्केल अप होके किसी किस्म की डिस्टॉर्शन नहीं होती, जो कि प्रॉब्लम होती है रास्टर में। रास्टर में प्रॉब्लम है तो पिक्सल बेस्ड होता है। लॉग मतलब अगर अच्छी रेजोल्यूशन होगी, जैसे जैसे आप इमेज को मैग्नीफाई करते हो, उस डिज़ाइन को मैग्नीफाई करते हो, उसमें पिक्सल्स की वैल्यूज विजिबल होनी शुरू हो जाती हैं। एक हद तक ठीक रहता है, उसके बाद पिक्सलेट इसमें नहीं होता। वेक्टर ग्राफिक की सबसे इंपॉर्टेंट कमाल की चीज ये है कि ये लाइन शेप्स की मदद से बनता है और इसमें मैथमेटिकली फार्मूलाज इन्वॉल्व होते हैं। जैसे सर्कल है, और मैं आपको सर्कल से सेंटर का रेडियस कहूँ 2 इंच है, तो लाइन आता है अगर आपको मैं कहूँ 10 इंच पे ले जाओ तो सिर्फ रेडियस ही उसका नए सिरे से उसको उसके अंदर वैल्यू पुट करेगा, रिकैलकुलेट करेगा और उसको स्केल अप कर देगा। इसका मतलब है साइज को बड़ा छोटा करना इसमें कम अज कम इस सॉफ्टवेयर में इशू नहीं है। और इसमें एआई भी आपको अवेलेबल है, इसे बोलते हैं जनरेटिव एआई। एक वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसमें आप के पास चाहे फोटोशॉप हो चाहे इलिस्ट्रेटर हो, आपको बने बनाए आपको जस्ट प्रॉम्प्ट डालना होगा कि मुझे ऐसा कंटेंट चाहिए, मुझे इमेज के अंदर ये वेरिएशन चाहिए, मुझे एक इमेज बनाना है जिसमें गार्डन हो, दरमियान में पॉन्ड बना हो, लाइन उसके ऊपर जो है वो ड्रिंकिंग ऑफ वाटर कर रहा हो, सराउंडिंग में बुक्स लगी हुई हैं या ट्रीज लगी हुई हैं, बस मुझे प्रॉम्प्ट मैं डालूंगा, वो खुद ही इमेज जनरेट कर देता है। कितनी कमाल की चीज कि अब आपको अगर आपकी पसंद का इमेज नहीं मिल रहा, पूरी लाइब्रेरी ढूंढ मारी आपने, अपने डिवाइस पे चेक कर लिया, इंटरनेट पे चेक कर लिया, इमेज नहीं मिल रहा जो आपके कंटेंट के लिए वेरी वेरी इस वक्त इंपॉर्टेंट है, आप प्राउंट डालो, एआई वो ऑटोमेटिकली आपके प्राउंट के ऊपर रिस्पॉन्ड करेगा और आपको इमेज जनरेट करके दे देगा। दिस इज ऑल अबाउट जनरेटिव एआई। लेकिन ये चूंकि अभी
क्रैक इसका नहीं अवेलेबल, तो वैसे इसका जो सॉफ्टवेयर है वो फायरफ्लाई के नाम से है। इसको अगर आप इंस्टॉल कर लो, इसका पेमेंट वो लाइसेंस की आपसे चार्ज करता है वो कर दो, तो वो आपको अवेलेबल हो जाएगा सॉफ्टवेयर। और उसमें चाहे आप एआई टूल्स को सीख लो, चाहे फायरफ्लाई के थ्रू वो काम करवा लो। अभी हम काफ़ी सारे आपके पास एआई सॉफ्टवेयर या टूल्स होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ से भी आप अपनी पसंद का वीडियो, एनिमेशन और इमेज जनरेट करवा सकते हो। आप अपनी वॉइस भी जनरेट, वॉइस ओवरिंग भी करवा सकते हो, मैनी थिंग। तो ये पूरी स्टोरी राइट करके उसके बैकएंड के ऊपर आप वॉइस ओवरिंग करके पूरी की पूरी एनिमेशन आप लगा सकते हो, बना सकते हो, बजाय ये कि फोटोशॉप में जाके बनाओ या इलिस्ट्रेटर में कोई आपको इमेज चाहिए, स्पेशल डिज़ाइन चाहिए जो नहीं अवेलेबल आपको इंटरनेट पे, तो जनरेटिव एआई से आप वो बनवा लो। तो ये एक ऑप्शन है फायरफ्लाई की। और इसके अलावा इसमें आपको अवेलेबल है, आपका एसेट को ट्रैक कर सकते हो। ट्रैक का मतलब है, एक आपके पास प्रोजेक्ट आ गया जो 5 महीने का प्रोजेक्ट है, तो इसमें एक ऐसी फीचर है कि आप अपना डिज़ाइन बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, ये उसके बैकअप रखता जाएगा, बैकअप रखता जाएगा, 180 डेज का बैकअप रख लेगा, 180 दिनों का बैकअप। लेकिन अगेन पेड वर्जन में होगा, ट्रैक करता है, कंट्रोल क्रिएटिव वर्क फ्रॉम ए सेंट्रल एडमिन कंसोल एंड रिवर्ट द अर्लियर वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर 180 डेज। फीचर है इसकी, अगर आप इलस्ट्रेटर में इंटरेस्टेड हो, ये पहले नहीं हुआ करती थी, एआई जनरेटिव एआई नहीं हुआ करता था, ये ट्रैकिंग वाला सिस्टम एसेट का नहीं हुआ करता था। ये रिसेंट टाइम में इलस्ट्रेटर के नया जो इन्होंने वर्जन इंट्रोड्यूस करवाया उसमें ये फीचर भी दे दी। अच्छी फीचर है, डिजाइनर के लिए बड़ी जबरदस्त किस्म की फीचर है। लाइमलाइट आपके प्रोजेक्ट्स कई महीनों तक चलते हैं, एक बुक आपके पास आ गई पब्लिश करने के लिए, कंटेंट पूरा का पूरा आपने बनाना है। किसी कंपनी की, आपको कंपनी हायर कर लेती है कि आपने लोगो बनाना है, उसका लेटर पैड आपने बनाना है, उसका सीडी का कवर आपने बनाना है, आपको ने डिफरेंट उसकी पोस्ट आपने बनानी है जो डे बाय डे आपने बना बना के रखनी होती है, सेव करनी होती है। तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड अगर रखना हो, या आपको 1 महीने पहला जो काम किया था इस प्रोजेक्ट के ऊपर इस फाइल में वो चाहिए, किसी वजह से भी चाहिए, कुछ उसमें ऐसी क्रिएटिविटी आपने की थी जिसकी जरूरत पड़ गई आपको, ये कर लेता है। और इसके जबरदस्त किस्म की, ये आपकी सिंक कर लेता है, आपके शेयर्ड लाइब्रेरी से बना देता है, और आपका टीम को, ग्रुप ऑफ पीपल को वो शेयरिंग अलाउ कर देता है। मतलब आपके कुछ लोग इधर बैठे हुए हैं, कुछ कराची में बैठे हुए हैं, कुछ इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, तो अगर आप शेयर करना चाहो प्रोजेक्ट का कोई कंटेंट आपस में, कुछ पार्ट मिस्टर अली बना रहे हैं, कुछ पार्ट मिस्टर फैसल बना रहे हैं, कुछ पार्ट मिस्टर क्रिस बना रहे हैं, तो एक अच्छा कोलैबोरेटिव एफर्ट डाल के स्ट्रीमिंग ग्रुप प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर सकते हो। ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक फीचर है। तो आपको एक कॉमन लोकेशन अवेलेबल हो जाती है जहाँ पे आप अपना डाटा भी रख सकते हो, जो आपके प्रोजेक्ट्स रेलेवेंट इमेज की लाइब्रेरी भी बना सकते हो। कुछ आपको जिसको चाहिए आप वहाँ से कॉल कर लो, आपको चाहिए आप कॉल कर लो, उनको चाहिए ये कॉल कर लें। तो ये इस तरह का स्ट्रीमिंग ग्रुप प्रोजेक्ट्स में ये शेयरिंग अवेलेबल हो जाती है। तो ये इसमें कुछ आपको इस तरह का क्रिएटिविटी भी दिखा रहा है। यू कैन स्टैंड आउट, लोगोस क्रिएट करना, आइकन्स बनाने हो, ग्राफिक्स बनाने हो, जैसा ये आपको दिख रही है, लोगोस, some सिंबल विद कंपनी नेम, सिंबल विद कंपनी एंड इसकी टैग लाइन वगैरह वगैरह, उसको किस तरह डिजाइन कर रहा है, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर उनको मॉकअप कैसे कर रहा है, बना के रख कैसे रहा है, उसको दिखा कैसे रहा है। तो ये आप आमतौर पर इसमें लोगो आइकन वगैरह इस तरह का, अगर आपने कोई कंटेंट बनाना हो जिसके ऊपर रियलिस्टिक लगे, आपको ग्रेडियंट लगा दो, शेडोज लगा दो, थाउजेंड ऑफ अदर इफेक्ट्स लगा दो, इफेक्ट्स बड़े कमाल के, ये जैसे लगा के दिखा रहे हैं टेन के ऊपर, वो कंटेंट बना के उसके ऊपर रख के उसको शेडो कभी कुछ डिफरेंट वेरिएशन डाल के, 3D मटेरियल डाल के ऑब्जेक्ट उसके ऊपर शेडो शेडो डाल रहा है, रिफ्लेक्शन डाल रहा है, लाइटिंग डाल रहा है, वो आपको करके उसको मजीद जो है वो बहुत अच्छा खूबसूरत कंटेंट आपके लिए बना रहा है। तो ये बनाने के लिए भी ये टूल आपको हेल्प करेगा। ये आपको कुछ अट्रैक्शन दिखा रहा है कि अगर आप इस सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड हो तो ये काम कर सकते, अगर करने में इंटरेस्टेड हो। वो देखो डिफरेंट शेड्स डाल रहा है, उसमें लाइटिंग डाल रहा है, उसमें आपके लोगोस को प्लेस कर रहा है, उसकी साइज वेंज करके उसको उसके ऊपर रख रहा है, ईच एंड एवरीथिंग, ये काम कर सकते हो। फिर आपको अगर इसमें सिंपल ये कहा गया कि स्केल करना हो, ठीक है, बड़ा करना हो, छोटा करना हो, स्केल अप करना हो, स्केल डाउन करना हो,
तो यहाँ पे आप अपने एलिमेंट्स को डिफरेंट डिवाइसेस के लिए मोबाइल डिवाइस के ऊपर लाजमी साइज छोटा डिजाइन का बनाना पड़ेगा, लैपटॉप्स हों या बिग स्क्रीन हों उसका कंटेंट का साइज आपको बड़ा दिखाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो अगर आपने उसको किसी जगह पे पब्लिश करना है, किसी फ्लोर के ऊपर पब्लिश करना है, किसी बोर्ड के ऊपर पब्लिश करना है, किसी बिजनेस कार्ड पे पब्लिश करना है, छोटे से लेके बड़ा बड़ा करते के वक्त भी आप इसमें, क्योंकि वेक्टर बेस है, ब्रांड एलिमेंट डाउन फॉर मोबाइल स्क्रीन के लिए एंड साइज अप टू स्टेडियम साइज वो कह रहा है विदाउट लूजिंग क्वालिटी। कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होगी कि रजिस्ट्रेटर क्यों डिफरेंट है। हाँ, और इसमें ये जबरदस्त किस्म का आपको जो है वो प्लेटफॉर्म भी देता है जिसके ऊपर आप काइंड ऑफ अपना एनिमेटेड कंटेंट भी बना सकते हो। जैसे ये आपको काइंड ऑफ कंटेंट बना रहा है, साइज छोटा कर रहा है, उसके अराउंड अपना टेक्स्ट को भी पुट कर रहा है, स्केल अप भी कर रहा है, डाउन भी कर रहा है, और उसको स्क्रीन के ऊपर दिखा भी रहा है, एनिमेटेड कंटेंट काइंड ऑफ मटेरियल भी बना के दिखा रहा है। इस तरह ये आपको जो लोगोज आइकन ग्राफिक्स हो, स्केलिंग रिक्वायर्ड हो, या आपको जनरेटिव एआई, ये देखिए पैटर्न्स जनरेट कर देगा, जनरेटिव एक्टर, ऑटोमेटिक, क्रिएटिविटी, और उसके ऊपर प्लेसमेंट, फ्लावर मोटिव चाहिए तो वो उसके हिसाब से आपके उसके खास तौर पे उसके बॉर्डर में आपने देखा होगा कि किस तरह उसने एआई जनरेटिव के थ्रू उसके अंदर पुट किया, कंटेंट को प्लेस किया, ऐसा किया कि जैसे उसी का हिस्सा है। ठीक है, तो मेक क्विक चेंजेस विद जनरेटिव एआई, क्रिएट ग्राफिक्स दैट मैच योर स्टाइल विद टेक्स्ट टू वेक्टर ग्राफिक, एडिट एंड स्केल देम और टर्न देम इनटू पैटर्न। पैटर्न में भी आप चेंज कर सकते हो। आप एक यूनिट बनाओ, उसके पैटर्न जनरेट करवा लो, और पैटर्न को फिर जनरेटिव एआई के थ्रू आप जो ग्राउंड है, कंट्रास्ट है, उसके मुताबिक मैचअप करके उसको आप किसी जगह पे भी, किसी प्लेस पे भी उसको रख सकते हो, लगा सकते हो। ये जी इसमें कुछ आपको इलिस्ट्रेटर के हवाले से, पर जो लाइसेंस आपको विद जीएसटी बाय करने के लिए आपको कह रहा है, अगर आप बाय करना चाह रहे हो, फ्री ट्रायल एंजॉय करना चाह रहे हो कर लो, लेकिन बाय आपको करना पड़ेगा। ये फ्री फॉर एवर नहीं है, ठीक है, ये फ्री फॉर एवर नहीं है, आपको इसको बाय करना पड़ेगा अगर आप जरूरत समझते हो। अगर आप इलिस्ट्रेटर अपनी टीम के लिए बाय करना चाह रहे हो या क्लाउड वर्जन आप बाय करना चाह रहे हो, दोनों में फ़र्क ये है कि क्लाउड वर्जन में आपको 20+ ऐप्स साथ में मिल जाएंगी, लेकिन रेट का फ़र्क है। ये तकरीबन आपको बहुत बड़ी अमाउंट पे करनी पड़ रही है, ठीक है। और अगर आप सिंगल इसको सिर्फ चाह रहे हो इलिस्ट्रेटर, ये 20 ऐप्स के साथ है विद फायरफ्लाई, ताकि आपके पास इमेज वीडियोस, और सब्सक्राइब करने पे आपको 40% फर्स्ट ईयर के लिए ऑफ है, फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। अगर आप अमेरिका में बैठे हो या कहीं आप अब्रॉड हो तो वहाँ पे तो हमारी ज़रूरत होती है कि हम बाय किए बगैर हमारा चारा नहीं है, आपको बाय करना ही पड़ेगा। अदरवाइज आपके जो अगर उसको ट्रैक कर लिया जाए, ट्रेस कर लिया जाए, तो प्रॉब्लम में वो इंडिविजुअल भी आ सकता है, वो कंपनी भी आ सकती है, क्योंकि इलीगल है। आपको कमर्शियली ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए लाइसेंस को आपको बाय करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कल को अर्न भी करना है एज ए ग्राफिक डिजाइनर, आपने कल को अर्निंग भी करनी है। तो वो आपको कहता है कि इसका लाइसेंस बाय करो, तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, अगर आपने इसका आउटलाइन देखनी हो जो हम लोगों ने आपको पढ़ानी है, वो आप वेबसाइट पे देख सकते हो। हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप इसकी आउटलाइन को जाके चेक कर सकते हो कि हम क्या करवाएंगे, इसमें कोर्स आउटलाइन क्या है। यहाँ पे जाके आप लोगों को तो आइडिया होगा, जो नए स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करेंगे उनके लिए रिकॉर्डिंग हो रही है ताकि उनको भी आइडिया हो जाए। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए जो इलिस्ट्रेटर के अंदर आउटलाइन क्या होती है, मेनली हम क्या सिखाते हैं, क्या है इसमें, ये इसकी कोर्स आउटलाइन है इलिस्ट्रेटर की। ये इसकी कोर्स आउटलाइन आ गई। सबसे पहले तो जी इंट्रोडक्शन है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेक्टर ग्राफिक्स क्या होती हैं, आप अपनी सेटिंग्स किस तरह करते हो अपनी ज़रूरत के मुताबिक। लाजमत है, आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाता है, आप एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर कंफर्टेबल तब तक नहीं होगे अगर आपको उसकी सेटिंग में
चेंजेस में आपको अपनी प्रेफरेंसेस के मुताबिक वो सेटिंग को चेंज ना कर सको। हम फिर पैनल्स को एक्सप्लोर करेंगे, जो जो इसके अंदर पैनल्स हैं, फिर इसके इंटरफेस को एक्सप्लोर करेंगे ताकि हम इसके ऊपर जो है काम कर सकें, एज ए ग्राफिक डिजाइनर इंटरेक्ट कर सकें मेन्यूज के थ्रू, पैनल्स के थ्रू, शॉर्टकट कीज के थ्रू, ईच एंड एवरीथिंग। फिर लाजमी होता है हमें इसकी वर्क स्पेस को डील करना पड़ेगा। वर्क स्पेस एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जो मेन्यूज, टूल्स, टूल बॉक्स का कॉम्बो होता है। आप अपनी जरूरत के मुताबिक अपनी वर्क स्पेस भी एज ए ग्राफिक डिजाइनर जैसे फोटोशॉप में सेट करते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। तो ये सारा मैंने आज आपको सिर्फ आउटलाइन ये जो दिखाई है, अगर आप इंस्टॉल करना चाहो, यूज करना चाहो, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं मॉड्यूल का, मैंने आपको आउटलाइन दिखा दी कहाँ पे है। अगर आप हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की बात करते हो, अगर आपने ये सीखना है, अंडरस्टैंड करना है, तो आपको हार्डवेयर सपोर्टिव हो। ये ना हो हार्डवेयर को रैम शॉर्ट हो, आपकी कंप्यूटर स्लो हो जाए, आपका रिस्पांस, आपका वो लेटेंसी जिसे बोलते हैं, वो आपको रिस्पांस टाइम बहुत ज़्यादा देर में आपको रिस्पांस दे। तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के लिए आमतौर पे कहा जाता है कि कम से कम मिनिमम ये रिक्वायरमेंट होती है, मैक्सिमम जितनी भी अच्छी कर लो, डिपेंड करता है आपकी नीड के ऊपर। बाकी जहां तक आप हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, बात बात सुन कहते हैं सर सिस्टम जो है ना स्लो हो गया, जब से मैंने रिस्टोर इंस्टॉल किया हमारा सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं देता, सही तरीके से चलता नहीं। एडोबी कंपनी है, इलिस्ट्रेटर का सॉफ्टवेयर है। हाँ, अगर आप कल को कोई वीडियो एडिटिंग करना चाह रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी रिक्वायरमेंट डिफरेंट वे में उसको देखना पड़ेगा। अभी फिलहाल हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर दिस सॉफ्टवेयर, एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास एटलीस्ट इंटेल का प्रोसेसर, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 10, और अगर विंडोज 11 हो जाए वेरी गुड। 8 GB मिनिमम रैम, 16 रिकमेंडेड है, 16 हो जाए। हार्ड डिस्क कम से कम इतनी स्पेस हो, ये ना फुल हो। बार बार स्टूडेंट बैठ जाते हैं सिस्टम के ऊपर, सर जगह ही नहीं है डिस्क में, काम ही कोई नहीं हो रहा, ओपन ही नहीं हो रहा, सेव करते सेव नहीं हो रहा। मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट है, इतना तो होना स्पेस। ज्यादा हो, ज्यादा हो, क्योंकि फ्यूचर में आपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, डाटा आपका बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा, हार्ड डिस्क में स्पेस होनी चाहिए। ये ना हो कि वो खाली हो भरी हो और आप काम ना कर सको। मॉनिटर रेजोल्यूशन इस वक्त मेरी लैपटॉप की 1920 बाय 1080 है। ये डिस्प्ले सेटिंग में भी जाके देख सकते हो। अगर आपका ग्राफिक कार्ड लगा हो तो वेरी गुड। ग्राफिक कार्ड अगर आपके पास है, इससे आपकी प्रोसेसिंग जो है, कंप्यूट जो है, खास तौर पे ग्राफिक सॉफ्टवेयर के लिए वेरी वेरी नीडी अगर हो जाए, वेरी गुड। तो ये अगर आपके पास सीपीयू के साथ जीपीयू भी हो तो परफॉर्मेंस आपकी बेटर हो जाती है। और इंटरनेट आपको रिक्वायर्ड इसलिए होता है कि आपको बार बार एक्टिवेशन करनी है, अपडेशन करनी है, तो इंटरनेट भी चाहिए चाहिए। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप इसको प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम, हार्ड, रेजोल्यूशन, जीपीयू और इंटरनेट की बात करते हैं, तो ये हमें यहाँ पे मैक के लिए इसी तरह अगर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो समराइज ये किया गया है कि ये बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए अगर आपके पास i3, i5, i7 हो तो वेरी गुड, रैम 16 GB हो बहुत ज़बरदस्त, और एसएसडी लगी हो इंस्टेड ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव, तो आपके सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो एसएसडी अब न्यू टेक्नोलॉजी है, स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब कभी आप कोई सेव करते हो परमानेंटली आपकी हार्ड पे या एसएसडी पे स्टोर होता है, हार्ड पे स्टोर करो, रिट्रीव करो, स्लो रिस्पॉन्स मिलेगा। एसएसडी लगी हो तो आपको एफिशिएंटली, क्विकली आपका डाटा स्टोर भी होगा और रिट्रीव भी होगा। और जहाँ तक जीपीयू, 4 GB वी रैम के साथ अगर आपका कार्ड है अवेलेबल, तो बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर। और जब कभी आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो तो ये हो जाए तो आपको अच्छी जो है वो रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छा काम कर सकते हो। जहां तक आप कौन यूज करते हैं जनाब, डाउनलोडिंग में भी आपको बताता हूँ। मतलब
ऑब्वियसली ग्राफिक डिजाइनर तो करेंगे ही। लो जी, देखते हैं एक्सपर्ट क्या कहते हैं। वो कहता है जी, इलिस्ट्रेटर जो है ना जनाब, वो ग्राफिक डिजाइनर यूज करते हैं। और क्यों करते हैं? क्रिएट समथिंग लाइक लोगोस, आइकन्स, सिंबल, पोस्टर, फ्लायर, ब्रोशर्स, ब्रांड मटेरियल्स, बिजनेस कार्ड, लेटर हेड्स वगैरह वगैरह। सीधी सी बात है, उसने सारा समराइज करके बता दिया भाई। ये है जी इसके यूज केसेस। और लाजवाब बात है, और भी इंडस्ट्रीज के लोग हो सकते हैं, जैसे आर्टिस्ट वगैरह। ठीक है, दे ड्रॉ डिजिटल इलस्ट्रेशन, वेक्टर आर्ट, कॉमिक कैरेक्टर्स बनाने हो, कार्टून और इंफोग्राफिक्स बनाने हो, आप आर्ट वर्क बनाना चाह रहे हो फॉर बुक्स, फॉर मैगजीन, फॉर वेबसाइट्स, आप जा सकते हो। अगर आपने यूजर इंटरफेस बनाने हैं, अगर आप वेबसाइट डेवलपर हो और आप डेवलपमेंट कर रहे हो, और आपको एज ए डिजाइनर कभी इस तरह की जॉब आती है कि आपने कोई ऐप के लिए इंटरफेस बनाना है, कंसोल बनाना है, तो डिजाइनिंग ऐप करनी हो, वेब इंटरफेस बनाने हो, आप क्रिएट आइकन एंड वायर फ्रेम्स बनाना, प्रिपेयर वेक्टर एसेट फॉर दिस। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट के जो लोग होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर ग्राफिक्स बनाना चाह रहे हैं, बैनर्स बनाना चाह रहे हैं, प्रमोशनल एड्स बनाना चाह रहे हैं, कोई प्रोडक्ट की पैकेजिंग बनाना चाह रहे हो, ब्रांड विजुअल्स बनाना चाह रहे हो, उनके लिए बेस्ट है। और ये खास तौर पे जो प्रिंट एंड पब्लिश करने वाले लोग होते हैं, ये जैसे कौन, बुक कवर पेज बनाने वाले, लेआउट्स डिजाइन करने वाले, पैकेजिंग एंड लेबल्स लगाने, पोस्टर एंड बिल बोर्ड्स के ऊपर अगर आप लेके जाना चाह रहे हो जहां पे स्केल इज इन्फिनिटली बड़ा या छोटा, वहां पे बेस्ट है। ये इसकी कुछ इसने बता दिया कि जी, वेक्टर ग्राफिक्स, प्रोफेशनल प्रेसिशन, इंटीग्रेशन, क्रिएटिविटी, प्रिंट रेडी आउटपुट के लिए और क्रॉस प्लेटफॉर्म्स के लिए ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। ये मैंने जी इसके यूज केसेस बता दिए। अब देखते हैं जो हमारा आज का काम है कि सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा। पहले सॉफ्टवेयर जरा देख लें, इंस्टॉल हो जाए, फिर उसमें जाकर देखेंगे क्या क्या है, क्या फीचर्स हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं एज ए ग्राफिक डिजाइनर, में कौन कौन सी फैसिलिटी देता है। तो डाउनलोड करने के लिए ये हमारी लिंक है, लिंक से मैंने डाउनलोड तो कर लिया, लेकिन आपको मैं अभी कहूंगा कि अभी आपने डाउनलोड नहीं करना। मैंने डाउनलोड कर लिया, मैं ज़रा इंस्टॉल करूंगा आपके साथ, फिर इसको इंस्टॉल करने के बाद फिर चेक करूंगा, उसको थोड़ा सा देख लेंगे, फिर मैं आपको लिंक दे दूंगा ताकि आप आराम से बैठ के जहाँ पे भी हो, ऑफिस में हो, घर पे हो, अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लेना। मुझसे चाहिए होगा तो मुझसे यूएसबी पे ले लेना, मैं आपको ये यूएसबी पे ऑलरेडी मैंने रखा है, यहाँ से भी ले सकते हो। तो कोशिश करते हैं, इसमें हमने इंस्टॉल करना है 2025। गूगल ड्राइव पे अवेलेबल है। यहाँ से डाउनलोड कर लो, या दूसरा तरीका ये है कि आप मेरे से गेट कर लो। ठीक है, तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड के फोल्डर में आ गया है, गूगल ड्राइव से मैंने डाउनलोड किया है। अभी वो आपको लिंक भी दे देता हूँ, आप भी इसी तरह डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसको मैं सिर्फ पहले टेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे आईटी टीम ने बताया कि प्रॉब्लम कोई नहीं है। तो मैं ज़रा चेक कर लूँ बाकी प्रॉब्लम कोई नहीं है, या हमें किसी और वर्जन पे जाना पड़ेगा, देख लेते हैं। अच्छा, इसको एक पहले काम करना आपने, इसकी सिक्योरिटी ऑफ कर देना बिफोर इंस्टॉलेशन। डिफेंडर में चलते हैं, विंडोज सिक्योरिटी। ठीक है, विंडोज सिक्योरिटी आपने, क्योंकि ये पायरेटेड वर्जन है ना, तो वो इसको वायरस समझता है प्रोग्राम इसको, और आपका सॉफ्टवेयर जो है वो करप्ट हो जाता है। तो हम विंडोज सिक्योरिटी में जाते हैं, मैनेज सेटिंग में जाके रियल टाइम प्रोटेक्शन, क्योंकि इसको मैलवेयर समझता है। ठीक है, मैलवेयर मतलब मलिशियस कोड, मलिशियस सॉफ्टवेयर।
क्योंकि वो समझता है कि डिस्टर्ब करेगा आपके सिस्टम को, तो मैं इसको अलाउ नहीं करता। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इसको हम कर देते हैं डिसेबल, जब तक हमारा काम नहीं हो जाता। नहीं, डिसेबल कर दिया। अब आप डाउनलोड करने के बाद, ठीक है, डाउनलोड हमने कर दिया। अब यू नीड टू अनजिप, और जिसे एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। नहीं, पासवर्ड मांगेगा, 1 2 3 दे देना। ये फोल्डर, ठीक हो गया। अगर आप इंटरनेट से डाउनलोड करोगे तो अनजिप करना पड़ेगा। अगर मुझसे लेना तो ये फोल्डर डायरेक्ट आप ले सकते हो, यूएसबी पे लेके अपनी मशीन पे इंस्टॉल कर लेना। नहीं जनाब, ये इसका प्रॉपर इंस्टॉल करने का सॉफ्टवेयर का एक सिंपल सा एक मेथड है। और यही आपने फोटोशॉप के लिए करना है, यही आपने प्रीमियम प्रो के लिए करना है, यही आपने आफ्टर इफेक्ट्स के लिए करना है। तो एडोबी के मोस्टली जो सॉफ्टवेयर हमारे पास पड़े हैं, उसको आपने डाउनलोड करके अनजिप ऐसे ही करना है। जब अनजिप हो जाते हैं तो फोल्डर बनता है, फोल्डर बन जाता है तो इस फोल्डर में हम चलते हैं, देखते हैं। ये आपको यहाँ भी बता रहा है। ये जी इसका इमेज फाइल पड़ी हुई है, जिसे बोलते हैं डिस्क इमेज फाइल, आइजो। इसको हम करते हैं राइट क्लिक, मल्टीलिंगुअल है। मल्टीलिंगुअल का मतलब है उर्दू फारसी, जो भी आप लैंग्वेज में स्विच करना चाहो फ्रॉम वन टू अनदर, आप कर सकते हो। तो एडोबी इलिस्ट्रेटर आपके पास सॉफ्टवेयर, इसका इमेज फाइल है, इसका सॉफ्टवेयर है। इसको आपने राइट क्लिक करना है और माउंट कर लेना है, माउंट कर लेना है। ठीक है, यू नीड टू माउंट, राइट क्लिक ऑन आईएसओ फाइल एंड माउंट इट। ये आपने काम कर लेना है। ये माउंट करने के बाद ये आपका फोल्डर, इसमें काफी सारे बने हुए नजर आएंगे। आपने जाना है एडोबी 2025, ये सेटअप है। इसको आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना। यस, डिवाइस की परमिशन मांगता है, तो ये इसमें आपने यस करना होता है। तो ये इंस्टॉलेशन आपकी स्टार्ट होगी। नाउ यू नीड टू सेलेक्ट लैंग्वेज। तो ये जी मैंने आपको स्टेप नंबर 2 भी बता दिया कि आपने, और गो इनसाइड फोल्डर, नेम इज एडोबी 25 था, 2025 या इलस्ट्रेटर 25 था, जो भी था, उसमें आपने जाना है और रन सेटअप। ये जी स्टेप्स है, इतनी सी बात है। लो जी, उसके बाद यू नीड टू जस्ट सेलेक्ट सेलेक्ट इंग्लिश इंटरनेशनल एज ए लैंग्वेज, एंड डिफॉल्ट लोकेशन जहां पे इंस्टॉल करना है, ये आपको बताना पड़ता है। ये आपसे वेट ही पूछ रहा है। ये देखिए, यहाँ पे आपने सेटअप की ये विंडो, आपको 2 चीजें रिक्वायर्ड है यहाँ पे। लैंग्वेज, लैंग्वेज यू नीड टू सिलेक्ट नॉर्थ अमेरिका, बाय डिफॉल्ट होती है, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना है, इंग्लिश इंटरनेशनल आ जाएगा। और डिफॉल्ट लोकेशन मतलब आपके हार्ड हार्ड डिस्क के ऊपर किस जगह पे इसको इंस्टॉल करना है। डिफॉल्ट लोकेशन इसकी जो होती है, सी ड्राइव होती है,
ये भी जाने दो आप। अगर आपने चेंज करनी कर सकते हो तो ये आपने कंटिन्यू कर देना है। ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी स्टूडेंट्स। ये ऊपर आपको परसेंटेज भी वाजे नजर आ रहा है। 1-2 मिनट लगेंगे और आपका सॉफ्टवेयर आपकी डिवाइस के ऊपर, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे इंस्टॉल हो जाएगा। ये है जी स्टेप्स। 1-2 मिनट लगेंगे। ये देखो 16% हो गया। काफी क्विकली होता है। ये डिपेंड करता है आपका कितना हार्डवेयर सपोर्टिव है। रैम अच्छी होगी, एसएसडी होगी, ठीक है, कंप्यूटर होगी, प्रोसेसर लगे होंगे, तो ये आपका विद इन 1 मिनट फटाफट से इंस्टॉल हो जाता है। हाँ, जितनी आपकी सिस्टम स्लो होगा, स्पेस अवेलेबल नहीं, रैम शॉर्ट है, ठीक है, प्रोसेसर आपको दे नहीं रहा कंप्यूटर रिस्पॉन्स, तो लाजवाब स्लो ही होगा। और यही डाउनलोड करते वक्त भी होगा। अगर आपका इंटरनेट स्पीड अच्छी है, डाउनलोड क्विकली हो जाएगा, 5 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में। वरना 10-10 मिनट भी लग जाते हैं, डाउनलोड नहीं होता, टाइम लगता है। अगर आपका इंटरनेट स्पीड अच्छी है, डाउनलोड भी अच्छा होगा, रैम अच्छी है, पार्ट्स कंप्यूटर अच्छी देता है, तो आपकी इंस्टॉलेशन में भी दिक्कत नहीं होती। ये इंस्टॉल हो रहा है, 2-4 मिनट लगती, ये इंस्टॉल हो रहा है। अभी तक हम लोगों ने स्टूडेंट्स ये काम किया है। मैंने आज जो हमने अपने जिस सेगमेंट को एज ए ग्राफिक डिजाइनर हमने जिस मॉड्यूल को स्टार्ट किया, उसका नाम है एडोबी इलस्ट्रेटर। इसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी। रैम मिनिमम 8 GB हो, 16 इज ओके। आपका एसएसडी लगी हो, वेरी गुड। कौन यूज करते हैं? ग्राफिक डिजाइनर यूज करते हैं, आर्टिस्ट यूज करते हैं, वेब डेवलपर डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग। डाउनलोड कहाँ से करना है वो मैंने आपको गूगल ड्राइव का लिंक बता दिया। और अगर ये परफेक्ट हो जाता है तो आपको लिंक दे भी देता हूँ अभी, ताकि घर जाके इजी होके आप वहां से डाउनलोड कर लेना। करने के बाद अगर नहीं होता मुझसे ले लेना, ठीक है। और इंस्टॉलेशन से पहले आपने सिक्योरिटी, विंडोज सिक्योरिटी जाके डिसेबल करनी है। और फाइल को जो डाउनलोड होगी अनजिप करना है, फिर उसकी आइजो फाइल को माउंट करना है, और उसके बाद आपने उस फोल्डर में जाके उसका सेटअप को रन करना है एज एडमिनिस्ट्रेटर। और 2 चीजें रिक्वायर्ड हैं, एक लैंग्वेज और डिफॉल्ट लोकेशन, दैट्स इट। कोई दिक्कत? आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप आप कल थोड़ा अर्ली आ जाना, ठीक है। अगर नहीं इंस्टॉल होगा तो मुझसे करवा लेना। इलिस्ट्रेटर इंस्टॉलेशन जब हो जाएगी तो इंशाल्लाह फिर आज ऑफिशियली मैं आपको इंस्टॉल करने के बाद उसकी इंटरफेस को डिस्कस करते हैं, वर्क स्पेस को डिस्कस करते हैं, फाइल सेव ओपन क्लोज करके देख लेते हैं, दैट्स इट। आज हम ज़्यादा काम नहीं करेंगे। आज सिर्फ मैं आपको टूर करवाऊंगा, सिर्फ एक टूर करवाऊंगा। आपको रिक्वायरमेंट बता दी, आपको नीड बता दी, आपको इसका सेटअप को प्ले करना दिखा दिया, और बेसिक सेटिंग आपको बता दी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि क्या हमारा इंस्टॉल हो गया है। तो ये देखो इंस्टॉल हो गया। मैं, हाँ, 2-4 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते। क्लोज कर देती है। अगर आप क्लोज कर दो, मिसाल के तौर पे आपने घर पे इंस्टॉल कर ली, क्लोज कर दिया आपने, नो प्रॉब्लम। अब आपने इसको लॉन्च कैसे करना है? नेक्स्ट क्या होगा? लॉन्च कैसे करना है? चलाना कैसे? हाउ टू रन एडोबी इलिस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर, जिसे हम लॉन्च भी कह सकते हैं। लॉन्च कैसे करना है? चलाना किसने है? क्योंकि जब तक चलेगा नहीं, आप कैसे, मैं आपको दिखाऊंगा क्या है, क्या फीचर्स हैं, क्यों यूज करते हैं, इसमें हमें क्या फैसिलिटी मिलेगी, क्या क्या डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। लॉन्च करने के स्टूडेंट्स 2-3 तरीके हो सकते हैं। पहला, आप स्टार्ट मेन्यू के थ्रू गो एंड सर्च इन स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू आपका ये साइट के ऊपर होता है, यहां से आप सर्च कर लो ऐसे। ये आ गया एडोबी इलिस्ट्रेटर 2025। ये अभी चूंकि इंस्टॉल हुआ है, यहाँ पे आपको एक ही लिस्ट में एडोबी इलिस्ट्रेटर 25 दिख रहा है। दूसरा, ये क्लिक करोगे चल जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? यूज सर्च बार। सर्च बार यूज कर लो। आपको सर्च बार किधर होती है? एंड टाइप इलिस्ट्रेटर। दूसरा तरीका, ये आपको मैं पहले करके दिखा दूं। ये सर्च बार, यहां पे इलिस्ट्रेटर टाइप कर दो।
दूसरा तरीका ये है लॉन्च करने का। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसको पिन कर लो। स्टार्ट पिन एट टास्क बार पे पिन कर दो। ये लो, आपको मैं टास्क बार का पिन का मतलब है, जब बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो ना तो आपको बड़ा दिक्कत होती है सर्च करने में, पता नहीं किधर है, इधर है, इधर है, इधर है, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। तो आप अपने उन सॉफ्टवेयर को राइट क्लिक करके मोर में जाके पिन टू टास्क बार कर लिया। पिन टू टास्क बार का मतलब यहाँ, ताकि सामने ही रहे, नजरों के सामने रहे, चलाना क्लिक करो चल जाएगा ये। और पिन टू टास्क बार करने के बाद जब तक इसको अनपिन नहीं करोगे, ये यहाँ पे अवेलेबल है। जब तक अनपिन नहीं करोगे यहां पे अवेलेबल है। फायदा फायदा ये कि रोजाना सुबह आके मैं अपना एप्लीकेशन यहीं से प्ले करूंगा, ना तो मुझे स्टार्ट में जाने की जरूरत, ना सर्च में टाइप करने की जरूरत। एक शॉर्टकट वे है ये जी इलिस्ट्रेटर आपका। मुझे अभी हमारी टीम ने ये बोला कि ये क्रैक ही है। वही मैं चेक कर रहा हूँ कि कहीं कोई इशू तो नहीं आएगा, इसलिए मैंने रोक दिया। मैंने कहा अभी लिंक इस्तेमाल ना करना। लेकिन अभी तक हम जहां तक पहुंच गए हैं, हमें अभी तक बड़ा स्मूथली चल रहा है, अभी तक कोई इशू नहीं आया। ठीक है, ये जी आपका इलिस्ट्रेटर का वेलकम है, ये वेलकम स्क्रीन है। सेंटर में लिखा हुआ है वेलकम टू इलिस्ट्रेटर, स्टार्ट ए न्यू फाइल फास्ट। ये डिफरेंट साइजेस हैं। चौड़ाई नीचे लिखी हुई है, लंबाई A4, वेरी फेमस A4। आपने देखा होगा स्टेशनरी की दुकान पे जाते हो, वहां पे रिम पड़े होते हैं A4 साइज के बंडल, जो आप प्रिंट के लिए लगा के। A4 साइज का ये मेजरमेंट है पॉइंट्स में। आपको सर पॉइंट्स की तो हमें समझ नहीं आती, हाँ स्केल के साथ हमने मेजर किया था मिलीमीटर में या इंचेस में, उसमें मिलीमीटर में लिखी होती है, लिखा होता है, मिलीमीटर में होता है। इंचेस में कन्वर्ट करना हो मिलीमीटर, नो मसला। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये आपको डिफरेंट स्टार्ट करने के लिए वो कह रहा है कि एक क्लिक करो ताकि हमारे पास एक आर्टबोर्ड आ जाए जहां पे मैं अपना डिजाइन बनाना शुरू करूं। साइज बताओ, क्या वो साइज कोई फ्लायर बनाना है जो आपने अपने ऑफिस में डेस्क के ऊपर रखना है, ताकि जो भी विजिटर आते हैं उनको फ्लायर पकड़ा दो, ये हमारी जी एडमिशन फला फला कोर्सेज हो रहे हैं सर, ये हमारे इस टाइम पे ये होता है, इस टाइम पे ये होता है, इसकी फीस इतनी है, इसकी फीस इतनी है। या आप किसी रियल एस्टेट बिजनेस में हो, सर ये फ्लायर पकड़ें, ये हमारा जो आज की जो हमने लॉन्चिंग कर रहे हैं, हमने न्यू हाउसिंग सोसाइटी, उसका फ्लायर है, पूरी डिटेल इस पे, पूरा इसमें इंस्टॉलेशन का पूरा चार्ट बना हुआ है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी होगी, जान जाता है। कोई पेपर के होगा ना प्रिंटर, उसका कोई साइज होगा, तो वो साइज क्या है, A4 है तो A4 पे क्लिक कर दो। जब आप A4 पे क्लिक कर देते हो तो A4 का साइज स्क्रीन के ऊपर आ गया। इसको बोलते हैं आर्ट बोर्ड। ये जो व्हाइट सा बोर्ड नजर आ रहा है, फोटोशॉप में कैनवस बोल देते हैं, इधर इसको आर्ट बोर्ड बोलते हैं। मतलब एक पेपर है डिजिटल, नॉट फिजिकल, डिजिटल स्क्रीन है जिसके ऊपर अपना कंटेंट आप बनाओगे, सारा कुछ बनाओगे, टाइटल वाइटल डालोगे, ग्राफिक इमेजेस लगाओगे, टेक्स्ट लगाओगे, डिफरेंट शेप्स के साथ उसको खूबसूरत बनाओगे। ये बनाने के लिए ये है जी टूल बॉक्स। तो पूरा टूल बॉक्स है और बड़ी शॉर्ट टूल बॉक्स है, ये लॉन्ग है काफी, इसमें डेटा है, काफी टूल ज्यादा है। ये तो बड़े बेसिक है, एक होता है बेसिक, एक होता है एडवांस। ये एडवांस सिखाता, लिस्ट थोड़ी सी बढ़ नहीं गई, ये यहां से करते हैं चीज। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर हम लोग कल से काम शुरू करेंगे। ये 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं नीचे, इधर क्लिक करना है, ये बर्गर आइकन दिख रहा, यहाँ पे बेसिक होता है और एडवांस होता है। जब स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको मैं कहता हूँ यार आप एडवांस सीख के जाना मुझसे, बेसिक बड़े लिमिटेड टूल्स है, चेक करो, काफी काम है ना ये। लाजवाब है। आप
किसी इंस्टीट्यूट में आए सीखने के लिए, कम सीखना तो नहीं ना, ज्यादा ही सीखना चाहिए, सारी चीजें आनी चाहिए। तो यहां पे जाओ, ये पूरा टूल बॉक्स आपने सीखना है। ये सारे टूल्स हैं। और मजे की बात है, एक नहीं है, बाद में एक है, बाद में दो दो भी हैं, बाद में पांच पांच भी हैं। थोड़ा लॉन्ग क्लिक करोगे ये नजर आएंगे। ये तकरीबन आपके कोई 70-80 बनते हैं, काउंटिंग अगर करने बैठ जाओ। तो जिस दिन ये सारे खत्म हो गए हैं, उस दिन आपको इलिस्ट्रेटर आ गया। जिस दिन ये सारी चीज एक एक चीज मैंने बता दी, इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये कल से स्टार्ट करेंगे किससे क्या होता है। और ये जो भी करना है किस पे करना है, जो परफॉर्म करना है, उसके लिए आपको एक मैदान दे दिया गया खेलने के लिए, वह आर्टबोर्ड। जो बनाना है आर्टबोर्ड पे बनाना है। ये जो आपको सेंटर में व्हाइट बॉक्स नजर आ रहा है ना, ये आर्टबोर्ड है। ये ये साइज कितना है जो आपने स्टार्ट में बताया था, A4। और अगर आपको इसको वेरीफाई करना हो, जनाब रूलर ऑन कर लिया करो। और जो चीज नहीं दिख रही या देखनी है, व्यू, व्यू करनी है, व्यू। और यहां पे देखो, कहीं लिखा हुआ है शो रूलर। या रूलर्स। हाँ जी, रूलर्स दो होते हैं, एक ऊपर आता है हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल भी आते हैं लंबाई को शो करने के लिए। एक चौड़ाई को, एक लंबाई को, दो रूलर्स होते हैं। कंट्रोल आर अगर आपको याद हो जाए तो क्या बात है, इधर आने की जरूरत ही नहीं। ऊपर आ गया रूलर, कंट्रोल आर ऑन, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया। वो दो साइड्स पे है, एक उधर है, एक ऊपर है। ये दोनों रूलर्स को आपने ऑन रखना है। अभी आपको बड़ा छोटा नजर आ रहा होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी आपने इधर ध्यान नहीं देना। ये जो आपको इस वक्त मैंने फोटो इलिस्ट्रेटर को ओपन किया है स्टूडेंट्स, ये पूरा इसका एनवायरनमेंट है। ये पूरा एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट को बोलते हैं वर्क स्पेस है। ये क्या है, एक इलिस्ट्रेटर की वर्क स्पेस है। और आपने इसके साथ इंटरेक्ट करना है, तो ये इसका इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब काम कैसे करोगे, इंटरेक्ट कैसे करोगे, एज ए ग्राफिक डिजाइनर इसमें आपने वर्किंग कैसे करनी है। ये पूरे एनवायरनमेंट को बोलते हैं वर्क स्पेस। जिसके अंदर क्या क्या शामिल है, अगर आपको सर वर्क स्पेस में क्या क्या शामिल है, मैं कहूंगा क्या क्या नजर आ रहा है आपको। आपको सर एक तो टूल बॉक्स नजर आ रहा है। मैं कहूंगा ठीक है, लेफ्ट साइड पे तो टूल बॉक्स नजर आ रहा है। क्या इसको आगे पीछे कर सकते हैं? यस, जहां मर्जी ले जाओ। सिंगल कॉलम करना है, ये सिंगल कॉलम करते ही आपको पूरे टूल नजर नहीं आते, गौर करो। वो नीचे तक चले गए, आपको पता नहीं लग रहा नीचे टूल और भी तो हैं, ये खत्म थोड़ी हो गए, नीचे नहीं है। इसको हमेशा मैं ये कहता हूं डबल कॉलम में रखा करो, ताकि सारे नजर तो आए। ये एरो नजर आ रहा है छोटा सा, और इसको रखा कहाँ जाता है, ये रखते हैं बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, ऐसे। ब्लू बार नजर आएगी, ड्रॉप कर दो। ये स्क्रीन की हमेशा सही जगह क्या है, लेफ्ट साइड पे। ये है टूल बॉक्स। अच्छा, टूल बार जो होती है दो तरह की होती है। एक को कहते हैं बेसिक, एक को कहते हैं एडवांस। एडवांस में लिस्ट जरा लंबी है, बेसिक में जरा शॉर्ट है। अच्छा, इसमें कैसे स्विच करते हैं फ्रॉम एडवांस टू बेसिक? ये थ्री डॉट्स है, यहां से कर लो। यहां आपने विंडो मेन्यू में जाओ जरा। विंडो मेन्यू में जाके आप यहां पे चेक करो टूल बार, इस वक्त कौन सी टिक हुई हुई है, क्या वही दिख रही है? चेंज करने के दो तरीके हैं, चाहे वो थ्री डॉट से कर लो, चाहे यहां पे क्लिक कर दो। दो तरह की आपने टूल बार को याद रखना है। बेसिक सीखनी है तो ये बेसिक है, शॉर्ट है टूल्स। एडवांस करनी है तो एडवांस ये है। एक तो ये चीज मैंने बता दी। यहां तक अगर आपको कोई मसला है तो पूछ लो। अभी तक हमने इतना काम कर लिया था, हमने फोटोशॉप को लोड कर लिया था। दो तीन तरीके मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको इसका टूर करवा रहा हूं। जब टूर किया तो आपको क्या क्या नजर आया, इंटरफेस के ऊपर क्या क्या मेन पार्ट्स नजर आए? एक तो आपको लेफ्ट साइड पे, ऑन योर लेफ्ट, ऑन ऑन लेफ्ट
ऑफ स्क्रीन यू कैन सी टूल बार। पहला नंबर पे टूल बार, और टूल बार की भी दो टाइप्स हैं। बिल्कुल, फर्क साफ जाहिर है, एक में ज्यादा टूल्स हैं, एक में कम है। एक तो हो गया लेफ्ट पे, ये आ गया। अच्छा, अब दूसरी चीज, और क्या स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है? ऊपर ऊपर अगर और करो, बिल्कुल टॉप पे, टॉप पे, टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे, इसको, ये आपको मेन्यू नजर आ रहा है, मेन्यू बार। ये सारा मेन्यू बार है, इसको क्या बोलते हैं? मेन्यू बार। और दूसरी एक चीज और नजर आ रही है, इस विंडो को, ये जो एप्लीकेशन विंडो है, ये किस एप्लीकेशन में काम करो? इलस्ट्रेटर में। इस विंडो को, एप्लीकेशन विंडो को कंट्रोल करने के बटन्स हैं ये। क्लोज करना, मिनिमाइज करना। हाँ जी, क्लोज करना, मिनिमाइज करना, मूव करना, रिस्टोर करना, चाहे यहां से कर लो, चाहे इधर से कर लो। ये देखो, क्रॉस करूं, बंद हो जाएगा। रिस्टोर, रिस्टोर करने के बाद इसको दाएं बाएं भी कर सकते हो, बिल्कुल इधर भी रख सकते हो। हाफ में ये रख दिया, हाफ में उसकी एक्सप्लेनेशन रख दी। दोनों चीजें नजर आ रही हैं, एक हाफ में उसका इलिस्ट्रेटर की विंडो नजर आ रही है, दूसरे हाफ में जो मैंने दूसरी एप्लीकेशन ओपन की, नोटपैड, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं सारा। ये जो बटन्स होते हैं, इनको चाहे क्रॉस, क्लोज, रिस्टोर, मिनिमाइज, मिनिमाइज का मतलब बंद नहीं करना, इसको फॉर द टाइम बिंग आइकन में ले आओ, नीचे टास्क बार में ले आओ। ये देखो, ये टास्क बार में इसको मिनिमाइज कर दिया। मिनिमाइज है, बंद नहीं किया मैंने। दोबारा क्लिक करोगे दोबारा आ जाएगा, यहां क्लिक करने से ऑन ऑफ हो जाता है। ये मैक्सिमाइज हो गया, ये मिनिमाइज हो गया, ये मैक्सिमाइज हो गया, ये मिनिमाइज हो गया। और यही काम आप यहां से भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, कंट्रोल, मिनिमाइज। बात एक ही है, मतलब एक ही काम करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। इसका मतलब टॉप पे क्या होता है जी जनाब, लिख दूं? टॉप पे क्या होता है, अगर आपको आज के बाद कोई पूछ ले कि, हाँ, एक तो मेन्यू बार होता है ऑन टॉप, ऑन लेफ्ट you can see toolbar, on top you can see menu bar with control, window app, window control buttons। लो, मतलब उसकी मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, क्लोज करना है, रिस्टोर करना है, क्या करना चाह रहे हो, ये आ गया जी आपका। तीसरी चीज जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही है, वो क्या है? मेन्यू के नीचे क्या होता है? मेन्यू के नीचे यहां पे कंट्रोल्स होते हैं, जो इस वक्त नहीं है। और ये आपको मैं यही कहूंगा, इलिस्ट्रेटर अगर सीखना है स्टूडेंट्स, कंट्रोल्स को ऑन रखो। कंट्रोल क्या होते हैं? ये देखो, कहीं, यहां कहीं कंट्रोल्स नजर आ रहे हैं, ऑप्शन, ये, इसे बोलते हैं कंट्रोल। करूं क्लिक? मेन्यू के नीचे कंट्रोल होते हैं ये। अगर आपको ना दिख रही हो, यहां से ऑन कर लेना कंट्रोल्स, गायब। मेन्यू के हमेशा नीचे क्या होते हैं? कंट्रोल्स। बिलो मेन्यू इज कंट्रोल। ऑन नहीं है तो बराए मेहरबानी ऑन कर लो। क्यों? कल आपको वादे तौर पे नजर आएगा कि मैंने क्यों कहा था इसको ऑन कर लेना। कंट्रोल्स, जब आप किसी टूल पे क्लिक करते हो ना, टूल पे क्लिक करते हो, मुख्तलिफ टूल्स पे क्लिक करते हो, तो आपको यहां पे कंट्रोल्स में कुछ चेंजेस नजर आ रही होगी। कंट्रोल आपको करने पड़ेंगे यूज, कंट्रोल्स के थ्रू आपको एक्शन करना पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे इसकी वैल्यूज। ये कंट्रोल्स को आपने बंद नहीं करना, ये जो कंट्रोल्स होते हैं ना, इनको आपने बंद नहीं करना। कल आपको वाज़ेह तौर पे समझ आएगी कि मैंने क्यों कहा था इसको बंद नहीं करना। हाँ, अगर हाइड हो तो शो कैसे करते हैं, यहां से हाइड, शो, तो इसको क्या बोलते हैं? बिलो मेन्यू इज कंट्रोल। चौथी चीज,
जो स्क्रीन के ऊपर आपको वाज़ेह नजर आती है। हाँ जी, कंट्रोल के नीचे क्या नजर आ रहा है आपको? मेन्यू टैब, ये आपके आ रही हैं डॉक्यूमेंट टैब्स। ये डॉक्यूमेंट्स है। अभी तो एक ओपन किया ना, एक और ओपन करता हूं। ये देखो, ओपन करता हूं किसी फाइल को इलिस्ट्रेटर के अंदर। अगर कोई डिजाइन बनाया हुआ है, मिसाल के तौर पे चले एक काम करता हूं, यहाँ पे मेरे पास इलिस्ट्रेटर में कोई फाइल अगर बनी पड़ी है तो उसको मैं जरा ओपन करता हूं। ये देखो, ये ओपन की मैंने फाइल। ये कुछ डिजाइन बनाए हुए हैं। जिस फाइल को ओपन करते हो वो फाइल टैब नजर आते हैं। ये देखो, एक और ओपन करो। एक लोगो कुछ टाइम पहले शेडो वेडो दे के बनाया था। तो जो जो आप फाइल ओपन करते हो उनके टैब्स नजर आते हैं। क्लिक करने पे उसका कंटेंट सामने आ जाता है। ये आपका ब्लैंक था, उसके बाद एक फाइल आपने कभी बनाई थी, मैंने वो पेजेस आ गए, आर्टबोर्ड्स आ गए। फिर मैंने एक और क्लिक किया तो इसके नीचे, इसका मतलब कंट्रोल के नीचे क्या होते हैं? फाइल टैब्स। मतलब जो जो फाइल्स आप ओपन करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो, वो सारी लिस्ट सामने आए। हो सकता है आपने दो तीन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, एक क्लाइंट का आप लोगो बना रहे हो, एक क्लाइंट का कोई पोस्टर बना रहे हो, तो दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, दोनों ओपन है। ठीक है, सुबह के टाइम आपने कहते हैं मैं लोगों पे काम कर लूंगा, शाम में मैं पोस्टर के ऊपर वो भी देना है वो भी देना है, दोनों करते हैं काम, दोनों ओपन किए हमें। जब थोड़ा सा आप थोड़ा सा उसमें आपको उसमें टाइम दे रहे हो और आप देते देते बोर हो जाता है बंदा ना, एक चीज बनाते बनाते उसको एक आइडिया आया, चलो यार पोस्टर में ये चीज कर दूं, तो दोनों फाइलें ओपन कर दूं। एक प्रोजेक्ट के साथ दूसरा प्रोजेक्ट भी ओपन हो जाता है, कोई मसला नहीं। खाली फाइल भी ओपन हो जाती है, जैसे ये पहली हुई है, इसमें अभी तक कुछ किया ही नहीं आपने, खाली है। दूसरे में एक आपने पोस्टर और कुछ कंटेंट आपने बनाया, तीसरे में एक लोगो आपने बनाया। तो इसका मतलब है तीसरे नंबर पे जो नीचे होता है बिलो कंट्रोल इज फाइल टैब। फाइल टैब के नीचे आमतौर पे रूलर्स होते हैं, जो कि शॉर्टकट की याद कर लो, आसान सी है। रूलर, ये फोटोशॉप में भी यही है, सेम। ये हो गया जी ऊपर वाले हाफ का और साइड वाले हाफ का जिक्र। अब और क्या होता है बताओ, स्क्रीन के ऊपर और क्या नजर आ रहा है इलिस्ट्रेटर में? बैक साइड में लेयर। हाँ, अब इधर आ जाते हैं कि भाई लेफ्ट देख लिया, ऊपर देख लिया, मतलब राइट पे देखते हैं, राइट पे कुछ है। राइट पे आपके ये कुछ पैनल नजर आएंगे। प्रॉपर्टीज का पैनल, लाइब्रेरीज का पैनल, और अगेन लेयर्स का पैनल। एक और है कमेंट का पैनल। ये चार पैनल नजर आएंगे। राइट साइड पे क्या होगा? इसमें इस वक्त मेरे लिए और आपके लिए इंपॉर्टेंट दो पैनल हैं, एक लेयर्स, एक प्रॉपर्टीज, बस। अभी अगर आप मजीद आप तो सर ये पैनल्स का मकसद क्या होता है? ये आपको हेल्प करता है, आपके कंटेंट बनाने में आपको मदद करता है। प्रॉपर्टीज, लेयर्स, और दो और भी हैं जिनको मैं वक्ती तौर पे अभी मैं अगर ऑफ करना चाहूं क्रॉस कर सकता हूं। दो पैनल्स वेरी इंपॉर्टेंट, इनको तरतीब में आगे पीछे भी कर सकते हो। ये देखो, दाएं बाएं कर दो, बाहर निकाल के रख दो, आपकी मर्जी है। लेकिन इसको इतना स्मार्टली आपने रखना है कि जगह कम से कम में ज्यादा से ज्यादा आपको स्क्रीन नजर आए जिस डिजाइन करनी है। इसको इसलिए हम, इस वक्त कितने पैनल्स हैं जो दिख रहे हैं? तो दो। हाँ, जब क्लिक करोगे इसकी डिटेल आ जाएगी। क्लिक करोगे ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन, और खुदा ना खास्ता आपसे क्रॉस हो जाए तो कोई भी पैनल नजर नहीं आ रहा, और ये भी क्रॉस हो जाए तो अब आपकी दो चीजें मिसिंग है, जिसके बगैर ना ना इसको
रिस्टोर रीसेट वगैरह। अच्छा, अब ये पैनल्स अगर आप गौर करो, विंडो मेन्यू में ये सारे पैनल इंडिविजुअली नजर आ रहे हैं। जैसे लेयर का पैनल चेक करो, IJKL, ये आ रहा है। इसको अगर खुदा न खास्ता आपसे डिस्टर्ब हो भी जाए, यहां से क्लिक कर दो, वापस आ गए। अगर आप क्रॉस करने से उनको गवा बैठे हो एक्सीडेंटली, तो आप विंडो मेन्यू में जाके लेयर या प्रॉपर्टीज देखनी है, ये प्रॉपर्टीज ये पड़ी, पैनल मौजूद है, मुकम्मल खत्म नहीं हुए, वक्ती तौर पे ऑफ हुए, हाइड इसे बोलते हैं, आगे वापस। इसके अलावा भी कोई चाहिए? आप कहते सर ये दो के अलावा भी हैं बेशुमार। जैसे ये चेक करो, ये नेविगेशन का पैनल, पाथ फाइंडर, वेरी इंपॉर्टेंट पैनल, क्लिक करता हूं। पैनल जो आप अपनी जरूरत के मुताबिक ऑन ऑफ कर सकते हो। जिस पैनल को ऑन करना है ऑन कर लो, जिस पैनल को ऑफ करना ऑफ कर लो। ये पैनल स्वाचेस का पैनल, कलर्स का पैनल, टाइपिंग करनी है टाइपिंग का पैनल, ये लो टाइप में आगे करेक्टर का पैनल। हाँ, रखना कहाँ है आपकी मर्जी है, वक्ती तौर पर साइड पे करना है। अब आपको पता कितने पैनल्स ऑन है? 5। प्रॉपर्टीज, लेयर्स, कैरेक्टर, पैराग्राफ, ओपन टाइप, और भी कर सकते हो ऑन ऑफ। ये लो मैजिक बैंड, ये लो आ गया। इसका मतलब है इनको तरतीब आगे पीछे लगानी हो, किसी के साथ जोड़ना हो, आपकी मर्जी है। ये देखो, ये सारे इकट्ठे हो गए, इसको इसके नीचे रखना है, ये लो, बीच में रखना है, ये लो। तरतीब जब मर्जी जिस तरह मर्जी लगा दो, मसला ही कोई नहीं। अब आप लोगों को सर कोई तो इसकी ऐसी हालत होगी जो एक्चुअल होती है, इलिस्ट्रेटर के अंदर जब आते हैं, फर्स्ट टाइम आते हैं, इंस्टॉलेशन टाइम पे कैसा होता है इसका एनवायरनमेंट, अगर आपने वो देखना है तो इसको बोलते हैं वर्क स्पेस। क्या बोलते हैं? वर्क स्पेस को कल मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। ये वर्क स्पेस चेक करो, बिल्कुल टॉप पे जाओ, विंडो मेन्यू, ये है वर्क स्पेस। और वर्क स्पेस कम से कम जो रिक्वायरमेंट होती है, एसेंशियल्स होती है। कम से कम रिक्वायरमेंट क्या होती है? एसेंशियल्स होती है। और एसेंशियल्स में भी इसको अगर डिस्टर्ब पाओ, आपको सर जब मैं फर्स्ट टाइम आया था ये तो चीजें नहीं थी, कुछ और ही नजर आ रहा था। शायद वो एक लेयर पैनल था, एक लाइब्रेरीज था, एक प्रॉपर्टीज था, और एक और था। वो कहाँ है? उनको कैसे लेके आते हैं वापस रीसेट करने से? जिस तरह फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग होती है ना मोबाइल में, कि मैं कहता हूँ यार वैसी सेटिंग आ जाए जब मैं पहले दिन परचेज करके लाया था, या पहले दिन जो मैंने इंस्टॉलेशन की थी, उस तरह की सेटिंग एनवायरनमेंट दोबारा आ जाए, रीसेट। चेक करो क्या क्या चेंजेस नजर आ रही है स्क्रीन पे। वैसे ही आगे जैसे थे, प्रॉपर्टीज, लेयर्स, लाइब्रेरीज, ये तो तीन तो ये थे, और साथ में अब और क्या है जी? साथ में कमेंट्स थे, ठीक है। अच्छा, कमेंट्स में असल में वो बाद में मैंने ऐड किए थे। ये देखो, ये आपका एक्चुअली ये होते हैं पैनल्स। बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं? सिर्फ 3 होते हैं। कमेंट्स अगर डालनी है तो आपको विंडो मेन्यू में जाके कमेंट्स को यहां पे, ये कमेंट्स है वो डिसेबल हैं, वो साइड पे होंगे, आ जाते हैं अभी। अच्छा, बताने का मतलब ये है कि आपने पैनल्स की जो जो इसका डिफॉल्ट वैल्यू को रिकवर करना हो, तो आपने यहां पे जाना है वर्क स्पेस में, और वर्क स्पेस में उसको कहना है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, एसेंशियल जब आप रीसेट करते हो, एवरीथिंग इज बैक टू ओरिजिनल लोकेशन। एक चीज आपने नोटिस की है, आपका जो टूल बॉक्स है वो भी रीसेट हो गया। किस पे रीसेट हुआ? एडवांस पे या बेसिक पे? यस। इसके वर्कस्पेस में मैं आपको कहूंगा कि आपको ये अगर रीसेट कर देते हो तो आपकी डिफॉल्ट रीसेट वैल्यूज ये होती हैं। मैं आपको ये कहूंगा कि आपने वर्कस्पेस जो इस्तेमाल करनी है, अगर फुल फ्लैश सीखना है तो क्लासिक वर्जन सीखो, एसेंशियल क्लासिक। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखना, जैसे मैं क्लासिक पे क्लिक करूंगा,
मुझे बताओ क्या चेंजेस नजर आई स्क्रीन के ऊपर। एक तो एडवांस टूल बॉक्स है, इसलिए मुझे पसंद है वर्क स्पेस क्लासिक। क्यों? कि जब रीसेट करते हो इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज में एडवांस के ऊपर लेके जाता है। दूसरा, पैनल जो मुझे मुनासिब मुनासिब चाहिए होती हैं वो आ जाते हैं। मुनासिब मुनासिब का मतलब चेक करो पैनल कितने आ गए। प्रॉपर्टीज नंबर 1, लाइब्रेरीज नंबर 2, तीसरा कलर, चौथा कलर गाइड, पांचवा स्वाचेस, छठा ब्रशेस, पेंटिंग भी करनी है मैंने, सातवां सिंबल्स, वेरी नीडी सिंबल्स। फिर आपके पास ये स्टॉक ग्रेडियंट 3 आ गई है, देखो 3 है ये 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 इसमें लेयर आपको कहां मिल रहा है? सिंपल ज्यादा जेन में बिठा लो लेयर का। लेयर का सिंबल पता क्या होता है? ये लेयर, लेयर बाय लेयर, ये सिंबल दे लेयर, ये आपने बहुत इस्तेमाल करना है। लेयर, लेयर पे क्लिक करो जरा, ये जी लेयर पैनल। दो पैनल्स के ऊपर आपने फोकस करना है अपने स्टार्टिंग डेज में, अगर तो इलस्ट्रेटर सीखनी है। एक लेयर, दूसरा प्रॉपर्टीज। बाकी चाहे साइड पे रखो, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ दो पैनल पे फोकस करना है, एक लेयर। और ये आप याद रखो, वर्क स्पेस चाहे वो क्लासिक ले लो चाहे एसेंशियल ले लो, दोनों होते हैं उसमें। कॉमन चीजेस दोनों में क्या कॉमन है? दोनों वर्क स्पेसिस में ये दोनों कॉमन है। और मैं इसको क्यों लाइक करता हूं क्लासिक को? एक तो एडवांस टूल बॉक्स होता है इसमें, और पैनल जो मुनासिब होते हैं ना, कभी मुझे ड्राइंग बनानी पड़ती है, पेंटिंग करनी पड़ती है, ये ब्रशेस भी अवेलेबल है, इनको मैं इस्तेमाल कर लूंगा। कभी मुझे इसमें इसका चौड़ाई लंबाई करनी होती है, कलर सेट करने होते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें मौजूद होती हैं। तो बेसिक बेसिक जो मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है आर्टबोर्ड के ऊपर बनाते वक्त, वो मुझे क्लासिक इसलिए पसंद है। एसेंशियल में बड़े मुनासिब से होते हैं, बेसिक होती हैं, और टूल बॉक्स बड़े ही लिमिटेड होते हैं। सॉरी, वो पैनल्स राइट वाले सिर्फ 3 होते हैं, कमेंट्स के साथ 4 हो जाते हैं। आपको मैंने क्या बताया आज के दिन में कि आपने इसके राइट साइड पे अगर गौर करो, लेफ्ट हो गया, टॉप हो गया, बिलो फाइल टैब, ये वो हो गया सारा। अब मैं आपको जो मेन चीज इसके अलावा थी, वो थी इसके इनसाइड राइट साइड पे ऑन राइट क्या था? पैनल्स। अब पैनल्स जो होते हैं इसमें, जो मैं आपको कहूंगा, आपने जिसके ऊपर फोकस करना है, सीखना है, अगर आपने लिस्टेड अच्छे लेवल पे ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब अगर कहीं आती है तो, हाँ, वो वर्क स्पेस में आपको वर्क स्पेस के बारे में बताता हूँ अभी। पैनल में जो आपके होते हैं, एक तो लेयर्स, दूसरा प्रॉपर्टीज, एक्सेट्रा लिख देता हूं क्योंकि मुझे अभी फिलहाल इसमें ये इंपॉर्टेंट है। अब अगली बात, ये हो गया जी पैनल्स की तरतीब। और जो इसके अंदर मेन चीज होती है जो मैं आपको बताऊंगा, वो होती है वर्क स्पेस। व्हाट इज मेंट बाय वर्क स्पेस? वर्क स्पेस का मतलब क्या होता है? वर्क स्पेस एक्चुअली है क्या? उस पे काम करो। मतलब एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपकी लिए जो सहूलतें होती है ना, ये जैसे ये मेरी वर्क स्पेस है। पानी की बोतल भी अपनी सहूलत के मुताबिक रखी हुई है, पर्स भी पड़ा है, मोबाइल भी पड़ा है, एसी का ये भी रिमोट भी पड़ा है, ये माउस भी मेरी रेंज में है। ये मेरी वर्क स्पेस है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। इसी तरह ग्राफिक डिजाइनर की वर्क स्पेस भी होती है जिसमें वो काम करना थोड़ा सा कंफर्टेबल फील वो करे। मेन्यू, कंट्रोल, टूल बॉक्स, और टूल बॉक्स भी बेसिक या एडवांस, मर्जी। तीसरा पैनल्स, कौन कौन से जिसमें वो इंटरेस्ट है रखता है, काम करते वक्त वो इंजॉय कर रहा है, काम कर रहा है, बना रहा है, सिखा रहा है, अच्छा कंटेंट बना रहा है। तो वर्क स्पेस एक्चुअली, व्हाट इज वर्क स्पेस? आज के दिन में चाहे फोटोशॉप हो, चाहे इलिस्ट्रेटर हो, चाहे आप कॉरल ड्रॉ में काम कर रहे हो, व्हाट इज वर्क स्पेस इन इलिस्ट्रेटर?
मैं तो अभी इससे रेलेवेंट बात करूंगा। इलिस्ट्रेटर में वर्क स्पेस थोड़ा थोड़ा सा मुझे बताओ, ये जिसकी डिटेल आ रही है, अगर आप लिखना चाहो, नोट करना चाहो, तो मैं आपको यहां पे इसके अंदर लिख देता हूं। वर्क स्पेस इज एक्चुअली व्हाट? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट किस चीज की? पैनल्स की, टूल्स की, मेन्यूज की, दैट यू कैन यूज टू क्रिएट एंड एडिट योर आर्ट वर्क। इससे आसान वो बता नहीं सकता। तो अगर आपसे पूछ ले कोई कि यार ये वर्क स्पेस बहुत सर कह रहे थे, ये क्या है भला? कुछ भी नहीं है ये। वर्क स्पेस इज एक्चुअली अरेंजमेंट, पैनल्स की, टूल्स की, मेन्यूज की, जो आपको प्रेजेंस नजर आ रही है, जितनी की चाह रहे हो। अब वर्क स्पेस में जो डिफॉल्ट होती है, नेम इज, यस, डिफॉल्ट वर्क स्पेस नेम इज एसेंशियल्स। लेकिन आई विल गो विद हाँ जी, क्लासिक। एसेंशियल में क्लासिक। वाई? बिकॉज इट कंटेन वाई? वाई एसेंशियल? बिकॉज इट कंटेन एडवांस टूल बार with max panels to do your task या जॉब, जो भी है, प्रोजेक्ट, टास्क कह लो, प्रोजेक्ट कह लो, जॉब कह लो, जो भी कह लो, ये बेहतरीन है। एसेंशियल क्लासिक। तो आपने जब कभी इलिस्ट्रेटर में आना है, सबसे पहले आपने जो भी आर्ट वर्क बोर्ड का साइज बताना है बता दो। विजिटर कार्ड बनाना है, उसका साइज डिफरेंट है। कोई फ्लायर बनाना है, उसका साइज डिफरेंट है। कोई बैनर बनाना है, उसका साइज डिफरेंट है। कोई पोस्टर लगाना है, मूवी का पोस्टर लगाना है, या इंडोर लगाना है, आउटडोर लगाना है, उसके साइजेस डिफरेंट डिफरेंट है। साइज देने के बाद जो सबसे पहला काम होता है, वो हम लोग ये करते हैं, विंडो, वर्क स्पेस, एंड चूज एसेंशियल क्लासिक, एंड इफ यू फील एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, जस्ट रीसेट। डिस्टर्बेंस अगर फील करो, हर चीज हिली हुई देखो, हर चीज प्रॉपर जगह पे लग जाती है, चाहे वो टूल बॉक्स हो, टूल बार, या ये पैनल्स। और इंपॉर्टेंट पैनल जो आपको मैं इस वीक में, जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे, लेयर एंड प्रॉपर्टीज। बाकी भी हैं, और उनको ऑन ऑफ करने का तरीका भी बता दिया मैंने। सारे विंडो मेन्यू में पड़े हुए, जिसको रखना है रख दो, जिसको निकालना है निकाल दो। अच्छा, वर्क स्पेस, आप फेमस फेमस अगर वर्क स्पेस के नाम जानना चाहो, अदर देन टू, अदर देन टू, अदर देन टू का मतलब क्लासिक एंड एसेंशियल। नेम एंड डिस्क्राइब, डिस्क्राइब फेमस वर्क स्पेसिस, वर्क स्पेसिस इन इलिस्ट्रेटर। ये लो, नजर भी आ रही है, लेकिन मैं चाह रहा था डिस्क्रिप्शन के साथ आ जाए, ताकि आपको पता हो कि कब मैंने किस वर्क स्पेस को प्रेफर करना रिक्वायर्ड है। ये नाम है इनके। एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपसे को पूछे कि सर ने आपको ये नहीं बताया था कि और भी होती हैं वर्क स्पेसेस, और किन सिचुएशन में इनको इस्तेमाल करते हो, ये नहीं बताया आपको? तो बता दिया। एसेंशियल क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये डिफॉल्ट होती है, और इंक्लूड्स कॉमनली यूज पैनल लाइक प्रॉपर्टीज, लेयर्स एंड लाइब्रेरीज सुटेबल फॉर मोस्ट डिजाइन टास्क। ओके, डन हो गया जी जनाब। पहला तो बता दिया। दूसरी होती है, मैं इनको यहां नंबर कर देता हूं, और इनकी थोड़ी सी डिस्कशन भी ओपन रखता हूं, ताकि आपको आज के दिन के बाद कंफर्टेबल हो जाओ। एसेंशियल क्यों?
डिफॉल्ट होती है कॉमनली जो प्रॉपर्टीज लेयर लाइब्रेरीज पड़ी होती है। ओके, दूसरा ट्रेडिशनल वर्जन जो है, पुराना ओल्डेस्ट, उसका नाम है क्लासिक। ओल्डर लेआउट है विद कंट्रोल पैनल एट द टॉप। कंट्रोल पैनल एट द टॉप, वो जो मेन्यू के नीचे था कंट्रोल, उसकी बात हो रही है। आपने गौर नहीं किया, जब मैं क्लासिक वर्जन देता हूं कंट्रोल भी ऊपर आ जाता है, जब मैं एसेंशियल देता हूं कंट्रोल गायब हो जाता है। तो समझे कि सिर्फ एडवांस टूल बॉक्स ही फर्क नहीं है, एक फर्क और भी है, वो कंट्रोल का फर्क है ऊपर जो आता है किसमें, एसेंशियल क्लासिक में। और बाकी राइट साइड के ऊपर layout focus on arranging and alignment text and object, it provides easy access to align pathfinder and trans। ये है जी दूसरा। तीसरा पता क्या है, ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो पेंटिंग में इंटरेस्टेड है। अब कौन होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो ब्रशेस के साथ काम करना जानते हैं, कलर्स के साथ प्ले करना जानते हैं, स्वाचेस पैनल डिजिटल पेंटिंग में जो इंटरेस्टेड है, गो विद थर्ड वर्क स्पेस। फोर्थ, कंटेंट में टाइपिंग भी कोई बला है कि नहीं है, टाइटल लगाने हैं, कोई टेक्स्ट लिखने हैं, कोई कॉलम बनाने हैं, कोई आर्टिकल लिखना है, टाइपोग्राफी बेस्ट फॉर रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने वर्क स्पेस को डिसाइड करना है। लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं, अभी एसेंशियल क्लासिक पे रहो। टेक्स्ट चाहिए होगा वैसे भी ऑन कर सकते हैं, जरूरी टाइपोग्राफी पे क्लिक करेंगे तो टाइपिंग के टूल्स आएंगे, पैनल्स आएंगे। वो वैसे भी आप किसी वक्त भी किसी को ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, वो तो कर ही सकते हैं। लेकिन उसने कहा है कि आपको जो 5-6 वर्क स्पेसिस दी गई हैं वो क्यों दी गई हैं, अगर तो आप आर्टिस्ट हो, पेंटिंग करना चाह रहे हो, गो विद पेंटिंग वर्क स्पेस। अगर आप कोई टाइपिंग करना चाह रहे हैं, कोई ऐसा डिजाइन बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर टेक्स्ट होगा, करेक्टर्स होंगे, पैराग्राफ्स होंगे, टाइप पैनल्स होंगे, फॉर्मेटिंग करनी होगी, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, साइज बड़ा करना है, कलर करना है, ये वो, तो ऑलवेज गो विद टाइपोग्राफी। पांचवा, पांचवें जो वर्क स्पेस का नाम है ट्रेसिंग। भाई आपके पास ना, आप ग्राफिक डिजाइनर के पास ना बहुत सारा ऐसा कंटेंट आता है, क्लाइंट भेजता है, यार लोगों में ना, एक मैं आपको अच्छा सा एक इमेज बना हुआ है मैं भेज रहा हूँ, इसको जरा ना ठीक टूक कर लेना। अब वो इमेज जो आता है उसको ट्रेस करना पड़ता है, ट्रेस करके उसके अंदर चेंजेस करनी पड़ती है, तो ट्रेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सिलेक्शन और ये एक्चुअली करता है क्या है, वेक्टर ग्राफिक को किस में कन्वर्ट कर देता है, रास्टर में, ताकि इमेज के ऊपर आप क्विकली एक्सेस करो, ट्रेस करो और रिलेटेड टूल्स के साथ उसको चेंज करो। पड़ती है जरूरत, ट्रेस करना पड़ता है। आप कहते हो सर मैं अपनी फोटो भेजता हूँ, इसके अंदर आपने फेस के ऊपर यहाँ पे डॉट्स नजर आ रहे हैं, इसको जरा क्लियर कर दीजिएगा। फोटोशॉप इज द बेस्ट टूल, लेकिन अगर आप इलिस्ट्रेटर में भी कुछ इस तरह का काम करना चाह रहे हो जाता है। इमेज को ट्रेस किया जाएगा, कैट है, डॉग है, या आप है, या कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसको ट्रेस करके आप कहा जाए यार इसको ट्रेस करके ना यहाँ पे स्प्राइट की जगह आपका नाम डाल दे, ट्रेस किया जाएगा, और यहाँ पे इसको खत्म करके आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा, ट्रेसिंग। तो टोटल जनाब कितने आपको वर्क स्पेसिस, और ये वर्क स्पेसिस अगर आप इलिस्ट्रेटर में जाके देखो आज की डेट में, बिफोर क्लोजिंग टुडेज लेसन, विंडो मेन्यू में ये हैं वर्क स्पेसिस और ये हैं उनके नाम। एसेंशियल, एसेंशियल क्लासिक, लेआउट डिजाइन करने का, इसने लेआउट का जिक्र नहीं किया, लेआउट भी दिखाता हूं, पहले मैं पेंटिंग दिखाता हूं। टूल बॉक्स में उथल पुथल हो गई है, देख रहे हो, कुछ कोई ब्रशेस के टूल आ गए, कोई कलर वाले, क्योंकि यही रिक्वायर्ड है मुझे इस वक्त, पेंटिंग करनी है ना। पेंटिंग, पेंटर के लिए क्या जरूरी होती है, ब्रश, कलर्स, ये दो चीजें जरूरत है। सामने कैनवस है, बनाओ जो दिल करता है। ब्रश अगर मैंने लगाना है, ब्रश टूल ये मौजूद है, इंशाल्लाह करेंगे। ये ब्रश का यहां से मैंने एक वेरिएशन ले लिया है और यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये ब्रशेस है। कलर यहां से चेंज कर लूंगा, कलर आप इसका चेंज करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। और भी हैं ब्रशेस, ये देखो काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट।
और ये देखो ये सारे आपके किससे रेलेवेंट है? डिजिटल पेंटिंग। वर्कस्पेस का नाम क्या है? पेंटिंग। और अगर आप कोई कंटेंट बनाना चाहो, टेक्स्ट राइटिंग करना चाहो, ऑलवेज गो विद वर्कस्पेस। नेम इज टाइपोग्राफ। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, इसमें करेक्टर पैनल आ जाएगा, पैराग्राफ आ जाएगा, जहां आप अपने टेक्स्ट लिख सकते हो, कंटेंट का फॉन्ट चेंज कर सकते हो, लुक चेंज कर सकते हो। ये देखो, ये करेक्टर पैनल आ गया। और यहां से मैं मुनासिब सा फॉन्ट लूंगा। ठीक है, लेने के बाद यहां पे टाइप टूल लूंगा और यहां पे टाइप कर दूंगा। करेक्टर आ गया ना? टाइपोग्राफी हो रही है कि नहीं हो रही? और टाइपोग्राफी में अगर आपको कहा जाए इसका साइज बढ़ा दो, ये लो। इसका फॉन्ट चेंज कर दो, ये लो। हर चीज हो रही है। इसका मतलब वर्क स्पेसिस कितनी होती हैं जी? लिस्ट में कितनी है? हर वर्क स्पेस आप अपनी जरूरत के मुताबिक इसको चेंज करते हो। लेकिन अभी मैं आपको कहूंगा कोई वर्क स्पेस चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपने मेरे साथ जो चलना है वो एसेंशियल क्लासिक के ऊपर चल। बाकी हमें जरूरत ही नहीं पड़नी। जब जरूरत होगी देख लेंगे। अभी हमें जरूरत नहीं है। और हाँ, वेब भी है। ये देखो, वेब पता किन लोगों के लिए होती है? जो यूजर इंटरफेस बनाना चाह रहे हैं। वेबसाइट्स के लेआउट होते हैं, ऊपर हेडर होगा, बीच में साइड बार होगी, बीच में आपका मेन्यू के ऊपर इमेज लगा होगा, नीचे फुटर लगा होगा। कोई वेबसाइट के लेआउट बनाने में इंटरेस्टेड हो ना, तो एक वर्कस्पेस है, इसका नाम है वेब। थोड़ा सा देखो फिर चेंज आया स्क्रीन के ऊपर। ये लेआउट थोड़ा सा वर्कस्पेस पैनल्स की तरतीब थोड़ी सी उसने चेंज की है। और अगर आप वर्कस्पेस लेआउट बनाने में इंटरेस्ट हो, ये लेआउट्स के लिए अभी आपने इनमें से किसी पे अगर आप कहते हो सर कि ये पॉसिबल है कि हम अपने नाम का बनाएं वर्कस्पेस, और जो मुझे चाहिए हो वो मैं रख लूं, जो नहीं चाहिए एक्स्ट्रा निकाल दूं, कर सकते हो। ये भी कर सकते हो। और जाने से पहले, आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला कहते हैं सर, ये वर्क स्पेस मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं, मैं 4-5 पैनल में काम करता हूँ, वो अगर रख के मैं अपने नाम से सेव कर लूँ, नेक्स्ट डे आऊंगा अब्दुल्ला वर्क स्पेस के नाम से, मैं जस्ट क्लिक करूंगा, मुझे वही मिलने, वो चार ही मुझे चीजें चाहिए। क्या चाहिए? करेक्टर चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, ब्रश चाहिए, लेयर चाहिए और प्रॉपर्टीज। 5 चीजें चाहिए, बाकी मुझे चाहिए कुछ नहीं। ये सारी फजूल है। जब जो मुझे जरूरत होगी मैं ले आऊंगा। मुझे वर्क स्पेस में सिर्फ 5 पैनल चाहिए। तो ये 5 पैनल जो मैंने बोले हैं ये शायद किसी में भी मौजूद नहीं है, जितने अभी हमने पेंटिंग देखा, वेब देखा या एसेंशियल देखा। अब हम करेंगे किस तरह? ये देखो, जो चाहिए वो निकाल लो। करेक्टर चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, 2 हो गए। फिर आप कहते हैं सर लेयर निकाल लेते हैं, 3 हो गए। फिर प्रॉपर्टीज चाहिए, बाकियों को मैं उठा के फेंक देता हूं बाहर, ये लो, मुझे चाहिए कुछ नहीं, फारिग। मुझे एक लेयर चाहिए, करेक्टर और पैराग्राफ का ये पैनल चाहिए, और एक प्रॉपर्टीज चाहिए। मुझे जो चाहिए था वो मैंने ऑन कर दिया। और ये पैनल सारे के सारे कहां पड़े होते हैं? विंडो मेन्यू में। ये ऑन प्रॉपर्टीज, ये आ गया। बस मुझे यही चाहिए। और प्रॉपर्टीज में मैं लेयर के साथ ऐसे एडजस्ट कर लेता हूं, बराबर में ऐसे करके। प्लेसमेंट उसकी यहां करना चाहिए, ये लो। इसके साथ करनी, जोड़ना है, ये लो, साथ जोड़ देते हैं। मैंने कितने पैनल रखे? जो मुझे चाहिए था। बाकी मैं समझता हूँ मुझे अभी जरूरत ही नहीं है, जब होगी देख लेंगे। अब आप क्या करने जा रहे हो? अब आप कहते हो उसको विंडो, वर्कस्पेस, न्यू, और नेम इट अब्दुल्ला। ये क्यों? कि मुझे जो गिवन थे उनमें मैं किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। न्यू, ये लो नाम दे दो।
बस इतनी सी बात है। अगर मैं इसको बंद भी कर दूं, इलिस्ट्रेटर को सेव करना है नहीं करना, करना तो कर लो, यस करोगे सेव हो जाएगा। ये लो, इलिस्ट्रेटर क्लोज हो गया। अगले दिन आया, शाम को आया, इलिस्ट्रेटर ओपन किया, मुझे कौन सी वर्क स्पेस मिलेगी? जो लास्ट टाइम आप छोड़ के गए हो, उसमें क्या था? जो भी था, पैनल्स वगैरह, मैन्युअल्स, जो जिस तरह वैसे ही मिलेगा, अनटिल आप एसेंशियल या क्लासिक के ऊपर क्लिक नहीं करते, पेंटिंग पे क्लिक नहीं करते। तो वर्क स्पेस का मतलब ये होता है कि आप अपनी सहूलत के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, जो आपने अरेंजमेंट क्या था, अभी मैंने आपको पढ़ाया, अरेंजमेंट ऑफ टूल्स, पैनल्स, मेन्यूज। अब यहां पे जैसे मुझे एक फ्रेश पोस्टर बनाना है, पोस्ट कार्ड बनाना है, ले लिया आंसर, ये लो। कल मैं इसके बारे में बताऊंगा कि नया प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करते हैं, साइज को किस तरह सेट करते हैं, बाकी सेटिंग क्या है। अगर आप गौर करो, ये जो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं पैनल, क्या वही नहीं है जो मिस्टर अब्दुल्ला ने अपने लिए पसंद किए थे? और उसी तरह है जैसे रखा गया था उसको, वैसे ही पड़े हुए हैं। ठीक है, ये आ गया। हाँ, अगर मिस्टर फैसल आते हैं और वो कहते हैं सर मुझे सारे चाहिए, मैं कहूँ यार, आपको सर ने क्या कहा था? आप अपनी सोच क्या कहती है? सर मैं एसेंशियल क्लासिक पसंद करता हूँ, ये लो। एसेंशियल क्लासिक पे जैसे क्लिक किया, वो सारी चीजें आ गई जो उसमें कनेक्टेड है, और अगर ना आ रही हो तो रीसेट कर दिया। अब शाम को मिस्टर अब्दुल्ला आए, वो कहते हैं सर ये क्या हुआ, मैंने तो सारा वो अरेंजमेंट की थी पैनल्स की, ये वो किधर गए? मैं कहा आपने सेव नहीं किया, वर्क स्पेस में बनाई। सर बनाई थी, किस नाम से? मैंने कहा अपने नाम से। मैंने कहा उसको देखो। जब वर्क स्पेस में गए, ये पड़ी हुई है, अब्दुल्ला वर्क स्पेस। और जो पैनल की तरतीब इन्होंने पसंद की थी अपने लिए, बाकियों को वो कहते हैं जरूरत नहीं है, मैंने ऑफ कर दी। वैसे ही हुआ वर्क स्पेस। तो वर्क स्पेस को मैंने आपको बता दिया कि वर्क स्पेस एक्चुअली होता क्या है, और डिफॉल्ट के अलावा और कौन कौन सी है, वेब भी थी, ये भी मैंने भूल गया, इसको भी डाल देते हैं वहां पे नोट्स में। ये ले जनाब, ये आपकी छठी वर्क स्पेस है जो फेमस फेमस है। इसके अलावा अगर आपने खुद बनानी हो तो यू कैन क्रिएट योर ओन वर्क स्पेस। ठीक है, तो वर्क स्पेस एक्चुअली है क्या, डिफॉल्ट कौन सी होती हैं और कौन सी होती हैं, हाउ टू क्रिएट योर ओन वर्क स्पेस। सिर्फ क्रिएट ही नहीं करना, डिलीट भी करना है। कल को मिस्टर अब्दुल्ला कहते हैं मैं तो जा रहा हूं सर, खुदा हाफिज, खत्म भी तो करना है ना, अगर नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी बाकायदा सेटिंग फाइल में जाकर स्टोर करके वो अपने पास रखता है। और ये आप अगर ये कंपनी से क्विट कर जाते हैं, तो आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे वर्क स्पेस में जाके मैनेज में चले जाए, मैनेज, यहाँ पे ये वर्क स्पेस अब्दुल्ला, ये डिलीट, और ये गॉन, खत्म, चेक कर लो। अब मिस्टर अब्दुल्ला को वर्क स्पेस अगर ये दोबारा से बनानी पड़ेगी, ज्वाइन करते हैं दोबारा बनानी पड़ेगी। बनाने का तरीका मैंने बोल दिया कि जो पैनल्स की अरेंजमेंट जहां पे उसको प्लेस करना है वो बता दो, जो जो करने हैं जहां जहां रखने हैं रख दो एक दफा, फिर जाके न्यू कर दो, सेव हो जाती है उस नाम से। और उसको कल को अगर नहीं रिक्वायर्ड तो उसको मैनेज में जाके सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। तो ये मैंने आज आपको जो पूरा एक हिस्सा मैंने आज आपको पढ़ा दिया, पूरा इसका आपको टूर करवा दिया, इसमें ये बता दिया कि कहाँ कैसे किस तरह आपने इस सॉफ्टवेयर को मेरे साथ लर्न करना है, स्टेप बाय स्टेप, कहाँ पे पड़ा हुआ है, किस तरह डाउनलोड करना है। और अगर आपने डाउनलोड करना है तो ये लिंक मैं आपको